let's begin with the part 3 of subject verb agreement. So in part 1 and part 2 there were certain rules जो मैंने आपको बताए थे. I hope you are following that rule and जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो of different sentences आप कर रहे होगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है. So now let's begin with the part 3 of our subject verb agreement. Now here is rule number 5. What is there? Rule number 5 में क्या है? A noun जो singular in form होता है, a noun which is singular in form and collective in meaning. देखो nouns जो होते हैं singular plural forms में होते हैं, ये आपको पता है और बताया भी गया होगा. बट कई बार क्या होता है कि सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स होते हैं उनके, बट एक और फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव इन फॉर्म. यस, तो अगर जो नाउन है वो और जो कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन है और द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट है उसको क्या कंसिडर किया जाता है? सिंगुलर कंसिडर किया जाता है. यस, कलेक्टिव नाउन इज कंसिडर टू बी अ सिंगुलर केस बिकॉज वो एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप का लेकिन एक होता है. सो व्हेन द नाउन विच इज कलेक्टिव इन केस, तो उस कंडीशन में क्या होता है हम देखेंगे आगे. नाउ विद एग्जांपल्स उसको हम समझ जाते हैं. अ नाउन जो सिंगुलर इन फॉर्म है बट कलेक्टिव इन मीनिंग होता है, उसके साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो वन या सिंगुलर केस में लिया जाता है. सो वर्ब ऑब्वियसली अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जो अब तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स. द प्लूरल इज द प्रिंसिपल इज इन द सेशन. सो प्रिंसिपल कहाँ है? सेशन में है. सो ये तो बहुत क्लियर है कि इट इज द सिंगुलर नाउन प्रिंसिपल, सो वी विल यूज इज. तो प्रिंसिपल इज इन द सेशन. नाउ द ट्रिकी क्वेश्चन जो एग्जामिनर यहाँ पे देता है, वहां पे क्या देता है? द कमिटी. अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि वॉज लगाएं कि वर लगाएं. यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज कमिटी का नाम सुनते ही आपको लगता है कि कमिटी के अंदर तो मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं तो वो बहुत सारे होते हैं, तो मैं वॉज नहीं लगा के वर लगाऊंगा. यहाँ आप गलत कर देते हो. तो आपने पूरे सेंटेंस को अच्छे से समझना है. मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, एसेंस ऑफ द सेंटेंस हमें समझना है. इस एसेंस में क्या है? आपने क्या देखा है? यूनानिमस इन इट्स अप्रोच. सो यूनानिमस मतलब क्या होता है? यूनि मीन्स सिंगुलर. तो अपने जो अप्रोच होता है, उनका जो वर्डिक्ट होता है, उसमें वो क्या थे? एकजुट थे और सिंगल वर्डिक्ट उन्होंने दिया था. राइट? तो अब द कमिटी, तो कमिटी इज अ कलेक्टिव नाउन, लेकिन सारे जो कलेक्टिव नाउन में जो कमिटी बैठी है, मेंबर्स बैठे हैं, उनका जो वर्डिक्ट था, उनका जो अप्रोच था, राइट, तो उनका जो डिसीजन था वो क्या था? सिंगल था, यूनानिमस था. वो क्या था? वन डिसीजन था. सो नाउ इफ इट इज सिंगल, अगर उसका बात हम कर रहे हैं सेंटेंस में, देन इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. यस, collective noun if the sentence spoken is in the category of a singular thing, unanimous thing, collective thing, तो आप यहाँ पे singular noun करेंगे. The police was marching. अब the police, तो पुलिस अगर हम बोलेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, बहुत सारे जवान होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव नाउन में वो सिंगल लिया जाता है. तो अगर वो कलेक्टिव नाउन में अगर वो सिंगल केस लिया जाता है, तो अगर मार्चिंग होती है तो सारे लोग एक कंटिंजेंट में इकट्ठे मार्च कर रहे होते हैं और एक साथ होते हैं, अगेन यूनानिमस होते हैं, तो वहां पे हम वॉज लगाएंगे. तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि क्या डिपिक्ट कर रहा है ये सेंटेंस. अगर वो एकता को डिपिक्ट कर रहा है, सिंगलनेस को डिपिक्ट कर रहा है, देन वहां पे सिंगुलर वर्ब लगेगा इन द कलेक्टिव नाउन. यस, सो नाउ नोट करने वाली बात क्या है कि अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर को डिपिक्ट करता है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है? अगर हम बट इंडिविजुअली इफ वी स्पीक अबाउट कलेक्टिव नाउन, ओके, may take a plural verb. अगर हम इंडिविजुअली इसको देखते हैं, देखो ये ग्रुप में हमने इकट्ठे लिया तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया, लेकिन अगर ग्रुप के मेंबर में अगर उनके अंदर जो लोग हैं उसको अगर हम सिंगली लेंगे, एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे, तो हम वहां पे
प्लूरल वर्ब लेंगे। तो हमें ये नहीं देखना कि भैया कलेक्टिव नाउन लगा है तो हमने सिंगुलर केस लगा दिया, मैम ने ऐसा समझाया था। नहीं, मैम ने ये समझाया था कि अगर हम कलेक्टिव नाउन को लेते हैं तो हमें सेंटेंस का एसेंस को समझना है कि आगे सेंटेंस यूनानिमस या सिंगल की बात करता है या हर इंडिविजुअल जो उस कलेक्टिव नाउन के अंदर है उसके बारे में अलग अलग बात करता है। तो वर्ब अकॉर्डिंगली फिक्स होगा। चलो एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझते हैं। अब देखो द ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है? जहां जजेस का पैनल बैठता है उसमें 2 से ज्यादा जजेस होते हैं तो उसको हम कहते हैं ज्यूरी। अब ज्यूरी ने किसी केस के बारे में बात करनी है और एक जो जज है वो कुछ और सोच रहा है और दूसरा जज जो है वो कुछ और सोच रहा है और जो तीसरा जज है उसकी कुछ और सेइंग है इसमें। तो तीनों जजेस के वेरिएशंस हैं लेकिन वो है तो उसी पैनल में ज्यूरी। तो अब जब इंडिविजुअल डिवीजन ऑफ अप्रोच होता है उस केस में हम वी विल पुट वर। यस, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स अप्रोच। ये नहीं देखना कि ये कलेक्टिव नाउन है तो मैं वॉज लगा देता हूं यहाँ पे। नहीं, कोई भी चीज रटने से नहीं होती है, समझने से होती है। अगर ये जो ज्यूरी थे वो डिवाइडेड थे, डिवाइडेड का मतलब अगर ज्यूरी में 3 मेंबर्स थे तो तीनों की जो अप्रोच थी वो डिफरेंट थी। तो हम 3 डिफरेंट अप्रोच की बात कर रहे हैं तो हियर यू विल टेक प्लूरल वर्ब। अंडरस्टूड? यस, द क्राउड। ओके, तो क्राउड, अब जब क्राउड होता है वो झुंड होता है और झुंड में अगर वो बदमाशियां कर रहे होते हैं सो हम इंडिविजुअल केस उसको ले लेते हैं। सो द क्राउड वर सेटिंग द हाउस ऑन फायर। तो क्राउड क्या कर रहे थे? वो सारे एक घर को आग लगा रहे थे। तो वर, बिकॉज उसमें हर इंडिविजुअल इन्वॉल्व था और अगर सजा मिलेगी तो इंडिविजुअली उनका रिकॉर्ड होगा और इंडिविजुअली उनको बुलाया जाएगा। तो जो हम कोई भी चीज करते हैं तो हम प्लूरल केस में ले लेते हैं, वर सेटिंग। अगर हमने इसी को बोला द क्राउड वॉज साइलेंट। ओके, तो क्राउड क्या था? चुपचाप बैठा हुआ था। तो क्या है, सारे के सारे कलेक्टिव में, ग्रुप में नथिंग वॉज डन एंड दे वर क्वाइट। उस केस में हम वॉज लगाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट वेरी वेरी smartly. Yes. Now the 6th rule. Okay, the 6th rule क्या है कि noun which are plural, noun जो plural होते हैं, right? लेकिन कई बार noun की meaning क्या होती है? single होती है। वहां पे भी हमें confusion हो जाता है कि भाई s लगा होता है और हम सोचते हैं plural है तो उसके साथ हम plural verb लगा देते हैं। नहीं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट जो है एस लगा है उसमें बट ये फिर भी सिंगुलर है। यस, यहाँ पे अगेन एग्जामिनर आपको ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा है। दैट इज व्हाई वो ऐसे क्वेश्चन सेट करेगा। नाउ व्हेन आई से न्यूज, राइट, अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज? हमने न्यूज तो सुनते हैं, हम न्यूज सुना भी है और न्यूज को पढ़ा भी है और न्यूज जानते भी हैं, खबर। लेकिन हमने कभी सोचने की कोशिश करी कि न्यूज है क्या एक्चुअली? न्यूज इज द 4 डायरेक्शंस जिसकी खबर हमारे पास आती है। तो दैट इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। यस, तो ये कोई प्लूरल केस नहीं है। लगता है ये प्लूरल है बट इट इज सिंगुलर, सो यू विल यूज इज। The second is mathematics, physics. All these subjects is S, but they are singular in case. Now summons. Summons का मतलब होता है जो कोर्ट आपको नोटिस भेजता है ना, अपने पास बुलाने के लिए। कुछ करा हो अगर आपने तो, है ना, कोशिश करो कि ऐसे नौबत ना आए। So summons. So it is summons. So कोर्ट का जो नोटिस होता है उसको हम summons कहते हैं। तो वो जनरली, वो हमेशा ही सिंगुलर केस होता है। तो you will use was. So summons was served on him. उसको कोर्ट का नोटिस आया था। So what have you understood in this? Yes, rule number 5 that अगर वो collective noun है तो हमें उस noun का essence समझना है कि collective is a singular case, but वो sentence क्या बोल रहा है?
एंड सिमिलरली अगर द नाउन में एस लगा है तो वेदर दैट नाउन इज सिंगुलर केस और प्लूरल केस, सिर्फ एस समझ के हमें वर्ब को फिक्स नहीं करना। यस, बार बार वीडियो को देखो, समझो एंड मेक एज मेनी एज सेंटेंसेस यू कैन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।